आप सभी का स्वागत है। सर्बिया को लेके मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आप 2023 में अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर 24 में सर्बिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। देखिए, सर्बिया का वीज़ा फ्री एक्सेस रहा है 2018 के एंड से लेके 2022 के एंड तक, यानी 4 साल, जिसमें 1 साल तो कोविड ने ख़त्म कर दिया, राइट। 3 साल तो सर्बिया ने वीजा फ्री एक्सेस दिया, वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एक्सेस कुछ भी कह लीजिए, आपको दिया। यानी वीजा की कंडीशन नहीं आ पाई है, वीजा फ्री जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको सिर्फ 4 साल के अंदर ही बंद कर दिया। सोचिए कितना प्रेशर पड़ा होगा सर्बिया के ऊपर इस चीज का। सबसे पहले मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, सर्बिया के ऊपर वीजा फ्री बंद करने के लिए प्रेशर सबसे ज्यादा किसने डाला था? इंडियन गवर्नमेंट ने खुद। इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई आप ये बंद कीजिए, इलीगल इमिग्रेशन बंद होगा, हमारे पास कंप्लेंट आनी बंद होगी। जितना इलीगल इमिग्रेशन कम होता है उतनी पासपोर्ट की वैल्यू इंप्रूव होती है, दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस आता है कि इनके लोग डिफॉल्ट नहीं करते और वो वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री वाली सर्विसेज ऑफर शुरू कर देते हैं और फिर वीज़ा और पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही थी, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सारी हैं जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये लगातार कंप्लेंट कर रहे थे। अब चलिए सर्बिया ने बंद तो कर दिया, बट अभी क्या जाना इम्पॉसिबल है? नहीं, उन्होंने स्टिकर वीज़ा दिया हुआ है। स्टिकर वीज़ा का एक ऑप्शन ओपन है, अवेलेबल है, और हैरानी की बात है बहुत आसान है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। अगर आप सर्बिया जाना चाह रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलें कि वीज़ा मिलना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान है। ये नहीं कह रहा 100% है या शॉर्ट है, नो, ये कहना गलत हो जाएगा। वीज़ा इज़ नेवर अ शॉर्ट, बट काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहेगा। तो सर्बिया को क्या चाहिए? ठीक है, वो जनरल रिक्वायरमेंट्स के अलावा पूछते हैं, पहले उसको जनरल पे आएंगे। पहले मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, उनको चाहिए इनविटेशन। अब ये इनविटेशन कौन दे? ठीक है, आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे, इनविटेशन कहाँ से लाया, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। आपको ये लग रहा होगा, राइट। अब देखिए, इनविटेशन भी है ना, 2 सिनेरियो से आ रहे हैं और इसमें चल रहा है एक स्कैम, वो भी जान लीजिएगा, वो भी बताता हूँ आपको। अब इनविटेशन, अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो ऑलरेडी सर्बिया में रह रहा है या सर्बिया की रेजिडेंसी उसके पास है, वो तो पूरी तरीके से एलिजिबल है आपको इनविटेशन भेजने में, और उसकी इनविटेशन के बेस पे आपको वीजा मिल भी जाएगा। बट अगर आप किसी को नहीं जानते तो ऐसे केस में सर्बियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होटल्स और ट्रैवल कंपनीज अगर आपको इनविटेशन भेजने के लिए एग्री कर जाती हैं और वो अपने लेटर हेड पे स्टैम्प के साथ अटेस्ट करवा के, नोटराइज करवा के अगर आपको इनविटेशन भेज देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब ये बड़ा मुश्किल है, राइट, आपको लग रहा है। देखिए, हमने देखा है इनविटेशन आते हैं ट्रैवल कंपनी से और होटल से, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो, और अगर आप किसी रिप्यूटेड ट्रैवल कंपनी के थ्रू जा रहे हैं जिनकी रिप्यूटेशन है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते, या जिनकी रेपुटेशन है कि इनके क्लाइंट्स हमेशा वापस जाते हैं, अगर ऐसी कंपनी के साथ हैं या फिर आप जो है ग्रुप के साथ हैं, तो उस केस में इन्विटेशन आ सकता है। ओके, ग्रुप हो गया या फिर वो कंपनी, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने देखना है। अब ठीक है, मान लेते हैं कि भी आपके पास इनविटेशन आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसके बाद हो जाता है आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यही मिल गया तो इसके बेस पे 100% वीजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे मिलने से आपकी एलिजिबिलिटी मीट तो हो गई कि अब आप वीजा के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल भी तो क्रॉस चेक वो लोग करेंगे ना। अब आपकी प्रोफाइल में क्या चाहिए? आपके जो भी प्रूफ है, जो भी काम करते हो उसके प्रूफ आपने लगाने हैं, जहां पर भी काम करते हो वहां से आपने रजिस्टर वो छुट्टी अपनी सैंक्शन करवा के उसका लेटर लगाना है। आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लगाइए 6 महीने की, 2 साल की टैक्स रिटर्न की कॉपी लगाइए, मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए, बच्चों की आईडी प्रूफ वगैरह लगाइए, ये सारी चीजें लगाइए, इससे आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। और ये भी मान लेते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बट अब वीजा के सक्सेस को हम कैसे बढ़ाएं? ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गए, इन्विटेशन आ गया, अब क्या करें जिससे हमारा वीजा सक्सेस रेट बढ़ जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपकी जो सैलरी है वो 40 से 50,000 मिनिमम की हो इंडियन करेंसी में पर मंथ, जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, दोनों में से कुछ भी करें, बट ये सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही हो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके अकाउंट बैलेंस 4 लाख से ऊपर हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, अगर 3.5 भी है तो कुछ केसेस में चल जाता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा 4 से ऊपर हो तो ज्यादा बेटर है। 2 साल के टैक्स रिटर्न हो, टैक्स रिटर्न आपके इनकम से, आपके बैलेंस से, आपके सारे क्रेडेंशियल से मैच कर रही हो। उसके अलावा मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, बच्चे हैं तो उनके आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। पूरी फैमिली के साथ एक साथ वीजा अप्लाई ना करें सर्बिया का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी फैमिली को एक साथ वीजा देने का बहुत अच्छा नहीं है, राइट, एज ऑफ नाउ तो नहीं है।
कुछ केसेस में हो सकता है मिला भी हो, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर गेटिंग रिफ्यूज्ड। तो जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ एज ऑफ सितंबर अक्टूबर 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो भविष्य में देख रहे हैं, फ्यूचर में देख रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स प्लस माइनस हो सकते हैं, उनको ऑलवेज क्रॉस चेक करें, राइट। तो ये सारी चीजें हैं सर्बिया को लेके। तो सर्बिया का सक्सेस रेट क्या है? 50-50, राइट। ये कोई 90% नहीं है जो यूएस में आपको सुनने को मिल रहा है, ये 50-50 ही मान के चलें, क्योंकि यहाँ पे स्कैम भी हो रहे हैं। अब मैं आपको स्कैम की रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था। काफी सारी फिशिंग वेबसाइट्स हैं, फिशिंग लिंक्स हैं, फिशिंग पेजेस है इंस्टाग्राम, फेसबुक में, जो ये दावा करते हैं कि इतने पैसों पे हम आपके लिए इन्विटेशन का अरेंजमेंट कर देंगे, विच इज हाईली अनफेयर। सर्बियन गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर फाइट कर रही है कि भाई हम किसी भी तरीके से स्कैमर्स को इलीगल इमिग्रेशन नहीं होने देंगे अपने देश में। तो ऐसी फिशिंग वेबसाइट्स के ऊपर लगातार रेड भी करते रहते हैं, जैसे उनको पता लगता है वो ब्लॉक कर देते हैं, या फिर जैसे पता लगे ये वहां से लेकर आया तो उसको देते नहीं है, क्रॉस चेक करेंगे कि ये जेन्युइन सोर्स है कि नहीं है। काफी सारी वेबसाइट्स ऐसे होटल्स की हैं जो होटल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते बट वेबसाइट में है, और लोग वहां पे परचेज भी करके ले आते हैं, जी किसी ने बताया था ये है वो है। वो मार्केटिंग चल रही है, होटल एक्चुअल में है ही नहीं, और होटल की प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, और गूगल में भी दिख रहे हैं वो होटल। कमाल है, मतलब सिर्फ गूगल में दिख रहे हैं तो सिर्फ उस वेबसाइट पे दिख रहे हैं, एक्चुअल में अगर आप गूगल की वेबसाइट पे जाओगे तो नहीं है वो। ओके, तो वो जैसे स्क्रीनशॉट लगा देते ना हम गूगल में भी है, वो वाला। अब ये सारी चीजें स्कैम की तरफ दर्शाती हैं, तो स्कैम से आपको बचना है। आपने जो भी होटल, जो भी कंपनी के साथ आप डील करने वाले हैं, उनके रिव्यूज वगैरह, उनकी वेबसाइट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट उनसे बात करें। ये चीजों में भी लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी लोकेशन फाइंड आउट करें कि वो लोकेशन वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। ये सारी चीजें अपनी तसल्ली करने के बाद ही आप उनसे डील करें। बट लेकिन अगर वो कुछ पैसे देके इन्विटेशन वाली बात कहते हैं तो वो तो सरासर फेक है। हाँ, आप जो होटल में बात कर रहे हैं उसकी, और जो ट्रैवल कंपनी के साथ डील कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन पे आप ध्यान रखें। अगर वहां से आप बच जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर गलती से फंस गए आपके पैसे तो गलती से भी वीजा लगाने की कोशिश ना करें, पुलिस कंप्लेंट वगैरह करें और कोशिश करें कि आपके पैसे रिकवर हो जाएं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट लेकिन अगर आप पूरी तरीके से कोशिश करते हैं और वो स्कैमिंग वेबसाइट का लिंक कहीं ना कहीं इंडिया में मिल गया तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। ओके, तो सर्बिया के इस प्रोसेस को, इस डॉक्यूमेंटेशन को, वहाँ पर क्या चल रहा है, इन्विटेशन वगैरह, स्कैम वगैरह, ये सब कुछ समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आप इसमें हमारी असिस्टेंस चाहते हैं, हमारी हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें दी हुई डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। और कोई क्वेश्चन कंसर्न्स हो आपके तो उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उनके आंसर्स भी डेफिनेटली देंगे आपको। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।